ये जो इनकी ये जो शिकस्त हुई है, तो ये असल में हिंदुत्व का एक वही ना, वो सिर्फ अजमानी इलाके की नहीं थी, अपने माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी उन्होंने एक रोब डाला हुआ था। तो जब वो उनकी वो शिकस्त हुई है ना, तो जो माइनॉरिटीज़ का खौफ है वो भी जाता रहा है। तो वो जाता रहे तो अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे तो इस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएंगे। हाँ। वो ये उसके मज़ाहिर जो शुरू हो गए हैं ये, और ये बढ़ेगा काम, अभी ना भी बढ़ा, साल के बाद बढ़ जाएगा। लेकिन ये हिंदुस्तान में अब अमन की बात को छोड़ दें, वो एक ताकत होती है, उसका नशा होता है, उस पर आप जो चल रहे होते हैं, ताकत आपको कभी मुस्तकिल हाल नहीं देती, उसका रिएक्शन भी होता है। तो अब हिंदुस्तान उस रिएक्शन के अमल से गुजरेगा, ये सब के लिए हो गया। तो आपने जितनी बात की ना, जो लद्दाख में हो रहा है, अच्छा जो मशरक़ी पंजाब में हो रहे हैं, तो ये अभी आप आगे भी देखेंगे और भी जगहों से इस तरह की खबरें आपके पास आएंगी कि ये असल में जब सेंटर ताकत के बल पर खड़ा है, तो जब वो ताकत कमज़ोर होगी तो आसपास से फिर बगावतें उभरेंगी। सर सबसे बड़ी फेलियर तो इनका बांग्लादेश में हुआ ना। जी देखें उधर भी तो इनकी, चले बांग्लादेश उनकी सरहद से बाहर है, मैं सरहद के अंदर की बात कर रहा हूँ, विद इन कंट्री की बात हो रही है। तो लद्दाख में देखें मसला कब का है, 2019 का है। जो स्टेटस बदला है उसके खिलाफ तहरीक चल रही है ना, तो 2019 में बदला है, तब क्यों नहीं चलाई, अब जाके चलाई है। तो एक तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई तो उस पता लगा ना ये चुपता है। तो दूसरी असल बात ये है कि अब इंडिया पता लगा कि उतनी ताकत है नहीं, वो अब हाँ उसकी वो धूम टांगों में चली गई है। तो ये मौका है, हो सकता है वो क्या वो चाइना भी अपनी फ़ौजें वगैरह बॉर्डर पे ले आया ना, कोई खबर इस तरह की भी थी लद्दाख के बॉर्डर पे। वो तो खैर वो पहले से चल रहा है, लेकिन ये वाला इजाफी नफरी लाई जो एक इसी तरह की, उसका एक सबब ये भी हो सकता है कि जहाँ कहीं अनरेस्ट होता है ना, तो फिर वो महाजरत होती है, लोग निकलते हैं उस तरह जाते हैं, शायद वो रोकने के लिए भी हो, लेकिन कुछ हुआ है असल में। उसमें जो दूसरे मुहर्रिक है ना कि एक तो कैंपेन, फिर जब ये सैलाब वाला मामला आया तो पंजाब में मतलब तो लद्दाख नहीं, इसको ये चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। लद्दाख को स्पेशली जो है ना, मेरा ख्याल है कि उसको समझने की ज़रूरत है कि जब ये 2019 में ना कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया, 370 को एब्रोकेट किया गया वहाँ से, और फिर 35A जो था वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट को, तो कश्मीर के अंदर उसके ख़िलाफ़ जज्बात थे। हत्ता कि जो हिंदू मेजॉरिटी के एरिया है जम्मू, वहाँ पे भी उसके ख़िलाफ़ जो है ना थे, तो वहाँ पे भी एक पूरी मूवमेंट चली थी मुख्तलिफ लोगों ने वहाँ पे, अगरचे कि बीजेपी का फैक्टर जो है ना वहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक आम जो हिंदू पॉपुलेशन थी उसने इसके ख़िलाफ़ जो है मूवमेंट चलाई थी वहाँ पे। लेकिन ये लद्दाख का जो एरिया है ना, ये बड़ा पुरअमन था, और यहाँ पे बीजेपी जो है एक बड़ी फैसला कुन क़ुव्वत के साथ मौजूद थी यहाँ पे, और इस रीजन का जो एमपी था उसको उन्होंने एक शो बॉय के तौर पे पेश किया था कि कश्मीर के लोग तो इससे बड़े खुश हैं, ये देखें ये वहाँ का सन ऑफ सॉइल जो है ना ये बातें कर रहे हैं। लेकिन वो जो बात खालिद साहब कह रहे हैं कि हुआ ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जाके पता चला कि इसकी नुकसानात क्या थे, किस तरीके से लद्दाख में, चूँकि जो लेह का जो एरिया है वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो बुद्धिस्ट है। 2 डिवीजन्स हैं लद्दाख के, करगिल डिवीजन है और एक लेह डिवीजन है। करगिल के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत है और लेह के अंदर बुद्धिस्ट की अक्सरियत है। ओवरऑल जो है वो 53% मुसलमान हैं लद्दाख के अंदर। लेकिन ले जो था ना वो बुद्धिस्ट था, और वो उन्होंने इसको किया, उस वक्त उन्होंने एक ट्रैप किया उन्हें, और वो बनाया गया कि जी आपको ये भी मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगी, बड़ी बड़ी इन्वेस्ट होगी। तो उन्हें पता चला कि जब इन्वेस्टमेंट हुई तो क्या हुआ कि वो तो जो बिहार के और महाराष्ट्र के वो आके सारे जो है ना वहाँ पे बड़ी बड़ी चेन्स आ गई, वहाँ पे लोकल कारोबार सारे तबाह हो गए, और बेरोज़गारी की शरह जो है वहाँ पे 23-24% से ऊपर चली गई ग्रेजुएट्स के अंदर। तो वो सारे लोग फारिग हो गए। फिर उनके जितने शो बॉयज़ थे वो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो तो कोई भी पूरे नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ नहीं उन्हें मिला, कोई किसी किस्म की वो नहीं। तो वो फिर वहाँ से जो मूवमेंट उठी है, आप इसको देखें कि ये मूवमेंट ना कश्मीर से है वैली से, ना जम्मू से है, ना
करगिल से है, बल्कि लेह का वो एरिया जिसको सबसे ज़्यादा सिक्योर समझता था इंडिया, वहाँ से ये मूवमेंट उठी है। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जब होगा, और फिर जिस बुरे तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने उसे हैंडल किया है कि पहले दिन फायरिंग की, उसमें 5 लोग वहाँ पे मारे गए, दर्जनों से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, और फिर बेसिकली सोनम वांगचू जिसको बड़ा हीरो बना गए, 3 इडियट्स फिल्म जिसके ऊपर जो है ना वो बनाई गई है, जिसकी स्टोरी के ऊपर, तो उसको इंडिया में बड़ा हीरो बनाया जाता था। उसको ना सिर्फ ये है कि अरेस्ट कर लिया गया, बल्कि वो भी उसको गद्दार डिक्लेयर किया, और जो उनके सेफ्टी एक्ट्स है उसके तहत उठाया, और उसको जाके तो जोधपुर की राजस्थान की जेल में उसको डाल दिया गया, वहाँ से उठा के चार्टर्ड जहाज़ के ज़रिए उसे मुंतकिल करके वहाँ पे डाल दिया गया। तो इससे मतलब वक्ती तौर पे हो सकता है कि आप उसको कंट्रोल कर लें, लेकिन ये जब फैलेगा तो फिर इसका रुकने का कोई नहीं है। यही चीज़ दीगर रियासतों में आ रही है। और फिर मतलब इसमें देखेंगे ये 2025 में जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये 75 साल पूरे हुए हैं RSS के क़याम को। 1925 में हुई थी, और इस साल उन्होंने अपनी 75 साल नहीं, 100 साल भी नहीं होना, हाँ 100 साल, सॉरी, हाँ 100 साल उन्होंने अपनी 100वीं जो है वो बनाई है, सेंचुरी, इस सेंचुरी की जो है ना वो सेलिब्रेशंस की हैं। और इंडिया के अंदर उसके ख़िलाफ़ एक जो है अब मज़ाहमत वो बड़े पैमाने पे हमें नज़र आ रही है, जिसकी एक जो हमें नज़र आया है वो आजकल इन दिनों जो वहाँ पे कैंपेन चल रही है आई लव मोहम्मद, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, कि एक छोटी सी मतलब वो रैली थी जिसमें उन्होंने पोस्टर उठाए हुए थे, उसके ऊपर हमला किया गया, उसमें लोगों को डिस्पर्स किया गया। उसके बाद वो चीज़ें वायरल हुई, वो क्लिप, और उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स जो है उन्होंने भी जो है आई लव मोहम्मद की कैंपेन में हिस्सा डाला, इस हैशटैग के साथ ट्वीट्स किए, इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ हैंडल्स पे मवाद अपलोड किया, और ये इतनी फैल गई कि बाकायदा तौर पे बीजेपी ने सर्कुलर जारी किया कि इसको कन्फ्रंट ना किया जाए। इसमें लोग जो है ना इतने पैमाने पे था कि वो उसके मुकाबला कर, वरना तो इस्लाम के हवाले से वहाँ कोई नमाज़ पढ़ लेता है, अगर किसी जगह पे हिंदुस्तान के अंदर एक बंदा अगर किसी कोने में नमाज़ पढ़ ले तो उसको वो किया जाता है। मसाजिद के अंदर जुमे की नमाज़ होती है, मसाजिद के बाहर जनाब वो कोई बंदा नमाज़ नहीं पढ़ सकता। मसाजिद के अंदर अजान देने के ऊपर वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, लेकिन इसको कन्फर्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इस कदर इसकी जो है ना वो हो गई है, पेनिट्रेशन हो गई है, इतने बड़े पैमाने पे मोबिलाइजेशन इस हवाले से हुई है। और फिर तीसरी जो चीज़ है कि जो ट्रंप साहब ने वो किया है उनके ऊपर कि देखें 50% उनके ऊपर टैरिफ इस वक्त इम्पोज है, 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ जो बिज़नेस था वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। कल के दिन में ट्रंप साहब ने जो फार्मास्यूटिकल है उनकी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल के ऊपर मेडिसिन के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है। अभी जो उसके बाद तीसरी बड़ी चीज़ थी रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडिया में आती थी अमेरिका से अंदर, तो उन्होंने जो H1B वीज़ा था जिसके अंदर मतलब वो बड़े खुश थे ना इस बात के कि जी बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी जाइंट हैं वो इंडिया से हायरिंग करते हैं और वहाँ पे लोग, ट्रंप साहब ने उसके ऊपर भी ये किया कि उसकी 1 साल की फ़ीस जो है ना H1B वीज़ा की 1 साल की फ़ीस $1 लाख कर दी है, जो प्रैक्टिकल नामुमकिन है कि $1 लाख तो आपने सिर्फ वीज़ा की फ़ीस देनी है, उसके बाद कमाई करनी है उसके ऊपर, तो वो अब नहीं हो सकेगा। इसी तरह अभी ये चीज़ भी वहाँ पे चल रही है कि अगले चंद दिनों के अंदर जो IT सर्विसेज दे रहा है इसके ऊपर भी एक टैरिफ लगने वाला है वहाँ पे। और फिर इंडिया का जो टैरिफ है उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं खुसूसन एप्पल, उसकी भी जो इंपोर्ट अमेरिका में होगी वो भी 50% टैरिफ होगा। इसका मतलब है कि उसकी भी ख़त्म हो रही है। तो माशी तौर पे शदीद दबाव में, चूँकि 1 अक्टूबर से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सैंक्शन शुरू होंगी या कुछ चीज़ें 1 सितंबर से शुरू हुई थी, तो अभी हमें उसका उस तरीके से रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, उसको आने में 3-4 महीने लगेंगे, चूँकि नई कंसाइनमेंट जब होंगी, नए ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो फिर उसके ऊपर होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर जो है ना अब इंडिया की मईशत चूँकि वो डिपेंड करती थी अमेरिका के ऊपर, तो उसके अंदर जवाल आ रहा है। जब उसके अंदर जवाल आएगा तो फिर अवाम में अनरेस्ट वहाँ पे मज़ीद बढ़ेगा। जितनी बड़ी आबादी है और जितना बड़ा उनका हुजम है बिल्कुल, और फिर जितनी उनकी डाइवर्स पॉपुलेशन है जी, अगर इस तरह की हम पहले भी कह सकें इंतहा पसंदी है, जो इंतहा पसंदी का एक और पीछे पे फिर अमेरिका ने भी हाथ उठा लिया,
तो सितारे फिर इसराइल के साथ साथ इंडिया के भी फिर माड़े ही हो गए। नहीं, माड़े के अलावा एक और चीज़ है, वरना अमेरिका ने तो उठा लिया है ना। आप देखें कि जो मिडिल Local ईस्ट की powers सूरत हाल जो तब्दील हो रही है, वो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगी। मतलब आप ज़्यादा अरसा अभी मैं मतलब ये हमारे जो मिडिल ईस्ट में दोस्त हैं वो यही कह रहे थे कि ये जो अभी अटैक हुआ है कतर वाला, उसके अंदर जो भी देखें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। मतलब लोग अब ये चाह रहे हैं कि यार ज़्यादा जो अब इंडियन पॉपुलेशंस हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। अब काफ़ी कनेक्शंस जहाँ जहाँ इसराइल कोई सतारों की चाल माननी पड़ेगी।